21 मई शायद 91 की बात है, वो दिन भूल नहीं सकता। छोटी सी उम्र की बात है। और जब खबर मिली कि राजीव जी बम धमाके में शहीद हुए, तो वही मंजर आंखों में था जैसे इंदिरा जी की 84 में खबर मिली थी, वही राजीव जी को ऐसा लगा। आज लोग कहते हैं ना परिवारवाद, परिवारवाद, एक ही परिवार के चमचे, एक ही परिवार का। देश के लिए इंदिरा ने जान दी, इनकी मां देश के लिए इसने जान दी। उस समय भी यही महसूस हुआ कि पहले इनकी मां ने देश के लिए जान दे दी, आज इन्होंने देश के लिए जान दे दी। और आज तो जान देने पे रख के राहुल गांधी घूम रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी की परवाह नहीं, किसी चीज की परवाह नहीं, सीधा जनता के बीच में। और सरकार उनकी दुश्मन बनी हुई है, कभी लोकसभा सदस्यता छीनना, कभी उनकी सिक्योरिटी घटाना, ये सब हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, मेरी बातों में लोग बुरा भी मान जाते हैं, मान जाए कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा हमें अपने अंदर झांकना जरूर चाहिए। जब राजीव जी की बात करते हैं, हम सब लोग अपने अंदर झांक कर देखें और ये देखें कि क्या हम अपने परिवार को, बच्चों को, अपनी बीवी को, अपनी बहनों को, अपनी चाचियों को ये कन्विंस कर पाए हैं कि बोफोर्स नाम का कोई घोटाला इस देश के अंदर नहीं हुआ। इस देश के अंदर बोफोर्स नाम का कोई घोटाला ही नहीं हुआ। और ये अटल बिहारी जी की सरकार में कोर्ट ने प्रूव करा कि ये घोटाला हुआ ही नहीं। फिर भी आज फेसबुक पे तमाम लोग लिखते हैं बोफोर्स घोटाला। क्या हम लोग अपने परिवार को कन्विंस कर पाए? फिर कह देते हैं कि भाई एक संप्रदाय, एक समुदाय विशेष के समर्थक कांग्रेस पार्टी है। राजीव जी एक समुदाय विशेष के समर्थक में कह देते हैं लोग। अपने अंदर झांक कर देखो और बताओ कि उस समय पूरा का पूरा टीवी सरकारी हुआ करता था, दूरदर्शन हुआ करता था, और इस देश के सबसे बड़े दो महाकाव्य जिसमें इस देश का जीवन चलता है, हिंदुओं के महाकाव्य रामायण और महाभारत, ये दो सीरियल किसने बनवाए? ये दो सीरियल राजीव गांधी जी के समय में सूचना प्रसारण मंत्री मंत्रालय ने बनवाए थे और दूरदर्शन पे सब प्रकाशित हुए, दूरदर्शन पे सब चले थे। किसने देखा है? राजीव ने, कांग्रेस ने दिखाया ना। हम क्यों नहीं प्रतिवाद कर पाते? हम दूसरों को छोड़ो, अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाते। और अब बात आती है देशभक्ति की। चाइना और इंडिया के बीच में बफर स्टेट हुआ करता था, नेफा। बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं भी। नेफा नाम का एक बफर स्टेट हुआ करता था जो चाइना और इंडिया के बीच में हुआ करता था, जैसे कि भूटान है, जैसे कि नेपाल है। नेपाल तो एक कंप्लीट देश है, बफर स्टेट। ये राजीव जी थे जिन्होंने ऑपरेशन चला के और 2 रात के अंदर उस नेफा को भारत की सीमा के अंदर शामिल करके उसे अरुणाचल प्रदेश बना दिया था और चाइना देखता रह गया था। और सरकार, आज की सरकार ने रणनीति किसी और देश के फोन करने पर सीज फायर कर दिया। मजबूत प्रधानमंत्री हुआ करता था, मजबूत सरकार हुआ करती थी। शांति सेना भेजा करते थे हम श्रीलंका में, तो राजीव जी का। और उसी शांति सेना भेजने की वजह से अपना देश के अंदर तमिलनाडु में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए श्रीलंका शांति सेना भेजी जाती थी और इसीलिए शहादत भी देनी पड़ी। तब मजबूत सरकारें हुआ करती थी, राजीव जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मजबूत पार्टी हुआ करती थी। और आज मेरा आप सबसे निवेदन है, आप माने या ना माने, निवेदन करना मेरा धर्म है। हम सबसे पहले तो कम से कम अपने घरों में इस बात को कन्विंस कर लें कि बोफोर्स नाम का कोई घोटाला नहीं हुआ करता था। कांग्रेस हिंदुओं की दुश्मन नहीं है, कांग्रेस किसी संप्रदाय विशेष की पार्टी नहीं है, कांग्रेस सबकी पार्टी है, पूरे देश को साथ रख के चलने का काम करते थे। कांग्रेस ने ही अरुणाचल को भारत का हिस्सा बनाया, कांग्रेस ने ही सिक्किम को भारत का हिस्सा बनाया, कांग्रेस ने ही गोवा को भारत का हिस्सा बनाया, कांग्रेस ने ही श्रीलंका में शांति सेना भेजी थी, कांग्रेस की राजीव गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाया और ऐसे पता नहीं कितने देश को मजबूत करने के काम किए। आप सूचना क्रांति के बारे में, पंचायती राज के बारे में आप सब लोग बोलेंगे, नहीं पता है, लेकिन जो विषय अनछुए राजीव जी के बारे में उनको मैंने छूने की कोशिश की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।